प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जो आपके 21 तारीख को पेपर हुआ था हिंदी का, दक्षता आधारित आकलन का, कक्षा 5 की हिंदी का, तो उसका जो उत्तर है इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ज़रूर बताना कमेंट में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुदामा बहुत दीन था। तो दिए गए वाक्य में दीन शब्द का अर्थ क्या है? तो दीन शब्द का अर्थ होता है बच्चों गरीब। यहाँ पर नहीं, 3 नंबर डिब्बे में आपको राइट का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न, शीला परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताइए। यानी जो परीक्षा गलत लिखा हुआ है इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर पे, इसमें भी दूसरा में 3 नंबर पे आपको राइट का निशान लगाना था। और तीसरा प्रश्न है बच्चों, पिता के पहले कौन सा वर्ण लगाने पर वह एक फल बन जाता है? यानी पिता पहले लिखा हुआ है तो इसका आगे पे और लिखेंगे तो फल बन जाएंगे। यानी चौथे नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। चौथा प्रश्न है कि उदय होते ही चारों ओर उजाला फैल गया। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। आपको उदय की जगह आप यहाँ पे सूर्य लिखना है। यहाँ पे 2 नंबर पर राइट का निशान लगाना है। पांचवा प्रश्न है, चित्र देखकर खाली स्थान के लिए उचित शब्द चुने। यानी अजय हॉकी खेल रहा है, यहाँ पे खेल रहा है। पांचवा में 3 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। वह छठा प्रश्न, वह शब्द चुने जो नीचे दिए गए वाक्यों में किसी काम को बता रहा है। काली बिल्ली दीवार से कूद गई। तो किसी काम को क्या बता रहे हैं? जिसमें देख सकते हैं किसी काम को बता रहा है, यानी कूद गया, यानी बिल्ली। यहाँ पे 4 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है। सातवां प्रश्न है बच्चों, मैं घर जा रहा हूँ। दिए गए वाक्य में से ये वाक्य किस प्रश्न का उत्तर है? तो आप कहाँ जा रहे हो? सातवां प्रश्न में 4 नंबर डिब्बे पर आपको राइट का निशान लगाना था। आठवां प्रश्न है, जैसे छाते का संबंध वर्षा ऋतु से है उसी प्रकार कंबल का संबंध इनमें से किस ऋतु से होगा? तो कंबल का संबंध होगा बच्चों यहाँ पे 3 नंबर पर सर्दी। सर्दी आती तभी कंबल हम ओढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, लघु का विपरीत शब्द क्या होगा? लघु यानी क्या होता है? छोटा। तो इसका विपरीत शब्द होगा दीर्घ। नौवा में 3 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है। 10वां प्रश्न, आसमान में निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे। 10वां में 4 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। अगला है, कहानी है एक तरह की। कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 11 से 13 तक के उत्तर देने थे। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर था। एक दिन वह पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक चूहा आकर उस पर कूदने लगा तो शेर ने उसे पकड़ लिया और मारने लगा। तभी चूहा बोला, महाराज कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं वचन देता हूँ कि एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। शेर ने हंसते हुए चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे सुनकर चूहा वहां आया और उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया और उसने चूहे का धन्यवाद किया। तो 11वां प्रश्न है, कहानी के अनुसार शेर का स्वभाव कैसा था? तो शेर का स्वभाव था बच्चों दयालु, क्योंकि वो अगर दयालु नहीं होता तो वो चूहे को नहीं छोड़ता और मार डालता। 12वां प्रश्न है कि चूहे ने शेर को क्या वचन दिया? तो शेर को वचन दिया था कि शेर की मदद करेगा। यानी 3 नंबर पर 12वां में 3 नंबर पर राइट का निशान लगाना है। 13वां प्रश्न, अगर शेर ने चूहे को नहीं छोड़ा होता तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो शेर मदद के लिए नहीं दहाड़ता। यानी शेर को कोई मदद ही नहीं करता अगर वो नहीं आता तो। 14वां प्रश्न, राजा महल में रहता था। उक्त कथन का सही प्रश्न है। तो इसका सही वाक्य बनेगा, हम राजा कहाँ रहता था। यानी 14वें में 1 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। 15%, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में से इन शब्दों के सही क्रम वाले वाक्य को चुनना है। जैसे कि शिल्पा और गौरव ने एक दूसरे की ओर गेंद फेंकी। यानी 15वां में 3 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। और जो 16 से 18 तक के प्रश्न का उत्तर इसमें इस वाक्य में मतलब जो गद्यांश है इसमें से पढ़कर आपको देने थे। जैसे कि वर्तमान समय में समाचार पत्र की क्रांति पूरे विश्व में फैली हुई है। आजकल सभी अपने
ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। इसी के लिए नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आदत है। हम सभी को अपने जीवन में समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। यह हमें आधुनिक समाज और पुरानी परंपराओं के बारे में जानकारी देता है। यह हमारी स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों, नीतियों, कार्यालयों, होटलों, रेस्तरों और बाज़ारों में आने वाली प्रत्येक नई चीज़ के बारे में जानकारी देता है। समाचार पत्र सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमारे स्कूल प्रोजेक्टर्स, परियोजनाओं और गृह कार्यों को करने में मदद करता है। यह हमें सौदों, नई तकनीकियों, बाजार के उतार चढ़ाव और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। 16वां प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे समाचार पत्र है प्रस्तुत गद्यांश का, इसमें 16 में 2 है। 17वां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार समाचार पत्र से हम बढ़ा सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 17 में 3 नंबर पर आपका राइट का आंसर लगाना है। 18वां प्रश्न, समाचार पत्र पढ़ने में के क्या क्या फायदे हैं? तो हमें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे 18वें में 3 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। 19वां प्रश्न, मोर का स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द के अंत में कौन सा शब्द जोड़ेंगे? तो नी जोड़ेंगे, मोर नहीं हो जाएगा। अगला है 20वां, पराजय शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग देखना था आपको, परा उपसर्ग है। तो बच्चों ये कक्षा 5 का हिंदी का जो आपके दक्षता आधारित पेपर हुआ था 21 तारीख का, उसी का ये उत्तर है। अगर आपके अच्छे आए हैं अंक तो कितने आए हैं ज़रूर बताना कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।